दुर्योधन का ऊपरी शरीर किसी पत्थर के समान मजबूत था। इस बात को महाभारत टीवी सीरियल्स में काफी महत्व दिया गया है। विशेष तौर से जब भीम के साथ युद्ध के आखिरी समय गदा युद्ध हुआ था तो इसी ऊपरी शरीर की मजबूती के चलते दुर्योधन को पराजित करना असंभव प्रतीत हो रहा था। दुर्योधन के इसी चट्टान जैसे शरीर को लेकर सबसे प्रचलित मिथक है वो ये है कि गांधारी ने युद्ध के अंतिम समय जब कौरव सेना लगभग समाप्त हो चुकी थी और पांडवों का सामना करने हेतु दुर्योधन अकेले बचे हुए थे, तब उन्हें अपने समक्ष बुलाया। गांधारी ने दुर्योधन को अपने पास स्नान करने के उपरांत बिना किसी वस्त्र का परिधान किए आने हेतु कहा था और जब वो ऐसा जा रहे थे तब श्री कृष्ण वहां पधारे और दुर्योधन को एक वयस्क व्यक्ति को अपनी माता के सामने नग्न अवस्था में जाना अशोभनीय है कहकर कम से कम शरीर के निम्न भाग को ढक लेने का परामर्श दिया। जब दुर्योधन अपनी जंघा को एक पत्ते से ढक कर महारानी गांधारी के सामने पहुंचे तब उन्होंने अपनी आंखों की पट्टी खोल दी और इतने वर्षों से जो अपने तपोबल की शक्ति उनके भीतर समाई हुई थी उसके प्रकोप से दुर्योधन का जितना शरीर निर्वस्त्र था उतना वज्र के समान शक्तिशाली हो गया तथा पत्तों से ढके होने के कारण उनका निम्न भाग साधारण मनुष्यों के भांति कोमल ही बना रहा। लेकिन यदि कोई महाभारत को पढ़े तो उसे दुर्योधन के इस मजबूत शरीर को प्राप्त करने के पीछे का कारण बिल्कुल अलग ही मिलेगा। आइए इन श्लोकों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। पांडवों के वनवास के समय दुर्योधन ने अपनी घोष यात्रा निकाली थी। रास्ते में उनका सामना कुछ गंधर्वों से हुआ जिनके साथ उन्हें युद्ध करना पड़ा। इस युद्ध में कर्ण समेत दुर्योधन के कई अन्य भाई और सेनापति रणभूमि छोड़ भाग खड़े हुए और गंधर्वों ने दुर्योधन को बंदी बना लिया। जब युधिष्ठिर को दुर्योधन के बंदी होने का समाचार मिला तो उन्होंने भीम और अर्जुन को उन्हें मुक्त करने के लिए भेजा। अर्जुन और भीम ने गंधर्वों को पराजित कर दुर्योधन को मुक्त कर दिया। पांडवों के द्वारा बचाए जाने की बात को लेकर दुर्योधन को इतनी आत्मग्लानि हुई कि उन्होंने आत्महत्या करने का निर्णय ले लिया। जब पाताल लोक में निवास करने वाले राक्षसों को इस बात का पता चला कि दुर्योधन अपने प्राण त्याग करने वाले हैं, वो सभी चिंतित हो उठे और राक्षसी कृत्या को तुरंत दुर्योधन को पाताल लोक ले आने हेतु कहा। पाताल लोक में पहुंचने के बाद राक्षसों ने दुर्योधन को अपना राजा बताया और कैसे महादेव को प्रसन्न करने के उपरांत वज्र जैसे शरीर वाले दुर्योधन को उन्होंने प्राप्त किया था उसके बारे में दुर्योधन को जानकारी दी, जिसकी पुष्टि इन श्लोकों से होती है। इसके बाद उन्होंने दुर्योधन को आत्महत्या का विचार त्याग कर पांडवों से युद्ध करने हेतु दुर्योधन के निर्णय का समर्थन किया तथा उनकी सहायता करने का भी वचन दिया।